तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन नंबर 2 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। तो लास्ट का एपिसोड आपने देखा था कितना ज्यादा जबरदस्त फिनिश हुआ था और ये एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होता है। और अगर आपने अब तक मेरे रेंट अ गर्लफ्रेंड के एपिसोड नहीं देखे तो जाओ प्लेलिस्ट में और देखो यार, एक से बढ़कर एक एपिसोड आपको देखने को मिल जाएगा। और सीजन 1 तो मैंने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, जो काफी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कागुया के पास मामी-चान आती है और उसे देख के कागुया का माइंड फ्यूक हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर में यहाँ पर आई क्यों है और उस दिन वो मेरे घर क्यों आई थी। मामी-चान कहते कि हे कागुया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो दोनों एक क्लास के अंदर जाते हैं। एंड वहाँ पर कागुया सोचता है कि मैं डैम श्योर हूँ कि जीजूरू की रेंट अ गर्लफ्रेंड जॉब के बारे में बात करने वाली है। मामी-चान कहते हैं कि तो मैं तुमसे जीजूरू के बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए उस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो एक रेंट अ गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हें उसके साथ किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए। कागुया कहता है कि वो अच्छा ऐसा। मामी-चान कहती है कि क्या ये सुनकर तुम्हें थोड़ा सा भी शौक नहीं लगा। कागुया कहता है कि वेल, मुझे पहले से ही पता था, मैं कुछ नया करना चाहता था, एक्सपीरियंस करना चाहता था, इसलिए उसके साथ रह रहा था। एंड आई एम सॉरी, वो मेरी रेंट अ गर्लफ्रेंड थी, उसके बावजूद भी मैंने तुम सबके सामने उसे अपनी रियल गर्लफ्रेंड के तौर पर प्रेजेंट किया। और वहाँ पर कागुया अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि पक्का मेरी वोट लगाने वाली है, पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचेगी। इस नल्ले से एक जीएफ नहीं पड़ी तो रेंट अ गर्लफ्रेंड को जीएफ के तौर पर लाया, पता नहीं वो क्या क्या कहेगी। लेकिन तभी वहाँ पर मामी-चान कहती है कि मे बी ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। कागुया सोचता है कि व्हाट ऑफ, क्या बोली ये। मामी-चान कहती है कि अगर मैंने तुमसे ब्रेकअप ही नहीं किया होता तो तुम्हें कोई भी रेंट अ गर्लफ्रेंड लाकर शो अप करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। एंड वहाँ पर वो कागुया के हाथ पकड़ती है और वो कहती है कि देखो, हमें एक ही बार लाइफ मिलती है, एक ही बार हम जीते हैं और एक ही बार में हम मर जाएंगे, तो इस लाइफ को, कॉलेज लाइफ को हमें एंजॉय करना चाहिए। कागुया सोचता है कि मालकोवा काऊ पावा कैसे बन गई। मामी-चान कहते कि देखो कागुया, मैं जीजूरू को बुरा नहीं कह रही हूँ और ना ही मैं उसके काम को लेकर कुछ भी बुरा बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारे टाइम और पैसे को बचाना चाहिए। एंड आई होप तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो। कागुया कहते कि हाँ, मैं तुम्हारी बात को समझ पा रहा हूँ। तो मामी-चान कहते कि ठीक है, अच्छा है, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। और वो वहाँ से जाती है। उसके बाद कागुया की जान में जान आती है। फिर उसके बाद हमें मामी-चान दिखाई जाती है जो सोच रही होती है कि वो कह रहा था कि वो कुछ नया ट्राई करना चाहता था, वो बस शो ऑफ करना चाहता था या फिर वो मुझे जेलस फील कराना चाहता था। बट अभी भी मैं उस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ कि वो बैग जीजूरू की थी या फिर नहीं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कागुया कुछ तो मुझसे छुपा रहा है और जो भी हो मैं उसे पता लगा के रहूंगी। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में रुका-चान दिखाई जाती है जो कागुया से कह रही होती है कि कागुया, आज मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगी। कागुया कहते कि पर क्यों, आई मीन पर क्यों। रुका-चान कहते हैं कि देख रहे हो तुम खुद को, हवा में उड़ जाओगे, ऐसे हो रखे हो तुम यार, ठीक से खा नहीं रहे हो इसलिए ऐसे हो गए हो या फिर कुछ और काम कर रहे हो। वैसे जो भी हो, मैं तुम्हारी जीएफ हूँ और जीएफ होने के नाते मैं तुम्हारा ध्यान तो रख ही सकती हूँ ना। फिर उसके बाद रुका-चान कागुया को सुपरमार्केट लेकर आती है एंड वहाँ पर वो डिनर बनाने के लिए जो भी सामान था वो सब कुछ ले रही होती है। और वहाँ पर कागुया डरते डरते सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ आज रात डिनर ही बनाना चाहती है। फिर शॉपिंग के बाद वो दोनों घर आते हैं और घर आते ही रुका-चान दरवाजा लॉक कर देती है और वो देखकर कागुया कहता है कि तुमने दरवाजा लॉक क्यों किया। रुका-चान कहती है कि वेल, आज का टाइम सिर्फ तुम्हारा और मेरा है और मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई और आए। फिर उसके बाद रुका-चान खाना बनाना स्टार्ट करती है और उसके थोड़े मिनटों के बाद ही रुका-चान कागुया को एक बियर देती है। कागुया कहता है कि ये क्या है, मैं नहीं ले रहा, और तभी रुका-चान उस बियर को खाने में मिला देती है। कागुया कहते कि तुम बना क्या रही हो, कोई नशीली चीज तो नहीं बना रही हो ना। रुका-चान कहते कि अबे सी से क्यूट बॉय, मैं कड़ी बना रही हूँ। और वहाँ पर कागुया सोचता है कि जो भी है ये मेरे लिए कर रही है, मुझे उसे थैंक यू तो कहना ही चाहिए। फिर वहाँ पर खाना मस्त बन जाता है और कागुया खाना खाने के लिए बैठ जाता है। और वहाँ पर रुका-चान थोड़ी सी नर्वस थी कि कागुया को वो खाना कैसा लगेगा। और वहाँ पर कागुया वो खाना खाता है और वो कहता है कि ये तो सुपर यम्मी है। एंड ये सुनकर रुका-चान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो दोनों साथ में टीवी शो देखने के लिए बैठते हैं और वहाँ पर कागुया रुका-चान के बारे में सोच रहा होता है, हमने आज सारे काम साथ में किए एंड सच में वो बहुत ही ज्यादा अच्छी गर्ल है। एंड वहाँ पर रुका-चान किसी को मैसेज कर रही होती है तो कागुया कहता कि हे, तुम किसे मैसेज कर रही हो। रुका-चान कहते कि वेल, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और कागुया वहाँ पर मैसेज देखता है तो रुका-चान अपनी मॉम को मैसेज कर रही होती है कि आज रात को मैं अपनी फ्रेंड युता के यहाँ रहने वाली हूँ। एंड ये देखते कागुया को शौक लगता है और वो कहती कि आखिर में तुम करना क्या चाहती हो। रुका-चान कहते हैं कि मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना, एंड मैं तुम्हारी जीएफ हूँ तो तुम मेरे एडवांटेजेस ले सकते हो। और ये सुनकर कागुया को लगता है कि भाई बात आगे ना बढ़ जाए। एंड वो रुका-चान को जाने के लिए कहता है एंड रुका-चान जाती भी है, लेकिन बाहर बारिश हो रही होती है
एंड वहाँ पर कागुया अपना फोन भी चेक करता है और टीवी चालू करके वेदर की न्यूज़ भी देखता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि भाई आज रात तो बारिश ही बारिश होने वाली थी। और वहाँ पर कागुया सोचता है कि गॉड तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों मेरी वोट लगाने पे तुले हुए हो आज। एंड वो रुका-चन की ओर देखता है तो रुका-चन अपनी एविल स्माइल कर रही होती है और उसे ऐसे देखकर कागुया को समझ आ जाता है कि डिनर बनाने नहीं रात बनाने आई है। एंड वहाँ पर रुका-चन बारिश से भीग गई होती है तो वो नहाने के लिए जाती है। एंड वहाँ पर उसके पास पहनने के लिए कोई दूसरा कपड़ा नहीं होता है तो वो कागुया की सिर्फ ओनली टी शर्ट पहनती है और उसे ऐसे देखकर कागुया बावला हो जा रहा होता है क्योंकि रुका-चन ने सिर्फ टी शर्ट पहनी होती है, पैंट भी नहीं। एंड उसे ऐसे देखकर कागुया का माइंड बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। एंड वहाँ पर कागुया कहता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ना ताकि तुम यहाँ पर रुक सको आज। एंड वहाँ पर रुका-चन इमोशनल होकर चिल्लाने लगती है। एंड वहाँ पर कागुया उसे रुकता है और वो कहता है कि चुप हो जाओ वरना आसपास के लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे घर में एक लड़की है। रुका-चन कहते हैं कि देखो तुम अभी भी उस जिजुरु के बारे में ही सोच रही हो जबकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ तुम्हारे पास है। एंड वहाँ पर जिजुरु का नाम सुनते ही कागुया की फट जाती है। एंड वो सोचता है कि अगर जिजुरु को इसके बारे में पता चला तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या क्या सोचेगी। एंड वहाँ पर रुका-चन फिर से चिल्लाने वाली होती है लेकिन कागुया उसे मुश्किल से रोकता है। लेकिन उसको रोकने के चक्कर में कागुया और रुका-चन बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गए थे, टच बाय टच हो रहा था और वहाँ पर कागुया को नहीं लग रहा था कि वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। एंड वहाँ पर कागुया कहता है कि मैं शोर करके आता हूँ और थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ। एंड कागुया नहाकर बाहर आता है तो उसका फेस साइतामा के टक्कर की तरह चमक रहा होता है। एंड उसे देखकर रुका-चन कहते कि तुम नहाने के लिए गए थे या फिर कुछ और करने गए थे। कागुया कहता कि नथिंग, नहाने के लिए गया था। आप समझ सकते हो बंदा क्या करके आया है। फिर उसके बाद हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि रुका-चन अपना टिकटॉक वीडियो देख रही होती है जिसे 80,000 लाइक आई होती है। उसे देखकर कागुया कहते कि वाह ये तो कमाल का है और वो वहाँ पर सोचता है कि ये इतनी ज्यादा क्यूट है तो इतनी लाइक तो होगी ही। देखा जाए तो रुका-चन हर एक एंगल से क्यूट है एंड वो इस टी शर्ट में तो काफी ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही है। एंड वहाँ पर रुका-चन को ऐसे देखकर कागुया भाई हॉट हो रहा होता है। एंड वहाँ पर तभी रुका-चन अपने बैग में से कुछ निकाल रही होती है एंड उसके बैग में से कुछ इम्पोर्टेंट चीज बाहर आ जाती है और वो था कॉन्डम। और उसे देखते ही कागुया यहाँ पर चल के आए अब तो मेरे वहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। रुका-चन कहते कि वेल तुम ऐसा दिखाओ करो कि अभी तुमने यहाँ पर कुछ देखा ही नहीं है, इन जस्ट केस कुछ हो जाता है तो इसलिए मैं लाई थी। और ये सुनते ही कागुया का पूरा माइंड फ्यूक हो जाता है एंड वो लाइट ऑफ कर देता है और वो अकेला जाके सो जाता है। मतलब यार सच में कितना ज्यादा नल्ला है और वो सोचता है कि मैं इस चीज को और नहीं संभाल सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागुया को नींद ही नहीं आ रही थी। कागुया सोचता है कि आज बहुत कुछ हो जाता, रुका-चन आज कुछ ज्यादा ही ओवर हो रही थी और अगर मैंने खुद को नहीं संभाला तो मैं ओवरफ्लो हो जाऊंगा। एंड तभी उसे ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई है और उसे पकड़ रहा है। एंड तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि रुका-चन ने उसे पीछे से पकड़ा हुआ था। एंड ऐसी सिचुएशन में बेचारा कागुया खुद को कितना ही रोक पाता। एंड वहाँ पर कागुया के माइंड में अच्छी साइड वाला कागुया और बुरी साइड वाला कागुया आ जाते हैं। अच्छी साइड वाला कागुया कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये गलत है, जिजुरु की फीलिंग को मत भूल। एंड तभी वहाँ पर बुरी साइड वाला कहता है कि भाड़ में जाए जिजुरु, कभी चारा तो डालती नहीं तेरे को, लेकिन यहाँ पर तुझे जैसा मौका मिल रहा है वैसा तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। पिच रेडी है, बॉल सहारे, बस बल्ला उठा और मार दे छक्के। और वहाँ पर अच्छी साइड और बुरी साइड दोनों साले अपने भाषण दे रहे होते हैं और वहाँ पर कागुया अपने कंट्रोल से बाहर जाने वाला होता है। कागुया अब अपने लास्ट पीक पर आ गया था, वो अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेकिन तभी उसकी नज़र उसके फ़ोन पे पड़ती है और वो फ़ोन के ऊपर के कवर को देखता है और उसे वहाँ पर जिजुरु याद आती है जिसने उसे वो कवर दिया था। और वहाँ पर उसे की बात याद आती है कि भाई जिजुरु जैसी लौंडी तेरे को नहीं मिलेगी, उसे छोड़ना मत। और वहाँ पर उन दोनों को याद करने के बाद कागुया अपने कंट्रोल में थोड़ा आ जाता है। एंड तभी वहाँ पर रुका-चन अपनी प्यारी वॉइस से कहती है कि आई नो मैं जिजुरु जैसी नहीं बन सकती हूँ। जिजुरु एक मैच्योर गर्ल है और वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है और दूसरी तरफ मैं हूँ जो अजीब हूँ, कुछ भी चीज़ें करती रहती हूँ। और वहाँ पर वो रोती है और वो कहती है कि क्यों, मैं ऐसी क्यों हूँ, शायद मैं तो तुम्हें कभी रिजर्व भी नहीं करती। एंड अभी कागुया घूमता है और उसके ऊपर आ जाता है और वो कहता है कि तुम ये सब क्यों कह रही हो, देखो भले तुम जैसी भी हो पर सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, सब लोग कुछ ना कुछ खुद में अलग होते हैं। तुम बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग और चार्मिंग हो, मैं तुमसे दोबारा प्यार करूँगा, बट अभी यहाँ पर जैसी सिचुएशन है मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे करीब आओ। अगर तुम आज मेरे और करीब आई तो मैं खुद पे से कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा और पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, तो प्लीज़ आज के लिए मुझसे दूर रहो। एंड वहाँ पर रुका-चन कुछ भी बोले वहाँ से अलग हो जाकर सो जाती है। फिर उसके बाद हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि रुका-चन खुश थी
रुका-चान का कोई भी वैसी चीजें करने का कागुया के साथ प्लान नहीं था। बस वो चाहते थे कि जैसे वो कागुया को लव करती है, उसे समझने की कोशिश करती है, बस वैसे ही कागुया भी उसे समझे। एंड में उसने कागुया को वैसा देखा, इसलिए वो वहाँ पर खुश थी। फिर उसके बाद सुबह होती है और हमें कागुया दिखाया जाता है और उसकी आंखें ऐसी हो रखी थी कि जैसे साले ने सस्ता नशा किया हो, क्योंकि वो बेचारा पूरी रात सोया ही नहीं था। फिर वहाँ पर उसके पास रुका-चान आती है और वो कहती है कि इस बार तो हम नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जरूर करेंगे। और ये सुनकर कागुया कहते कि क्या बोल रही हो तुम, और रुका-चान उसके पास आकर उसकी चिक्की पे मस्त किस्सी देती है। एंड वो स्माइल करते हुए बाहर आती है और वो बाहर आते ही जिजुरू के रूम के दरवाजे की ओर खड़ी रह जाती है और वो वहाँ पर चिल्ला के कहती कि आज की रात काफी ज्यादा मजेदार थी, मैं ऐसी चीजें एक्सपीरियंस और बार चाहती हूँ, मैं इस रात को कभी नहीं भूल सकती हूँ, मुझे बहुत मजा आया। एंड वो ये सब कुछ बोल के वहाँ से चली जाती है और ये सब कुछ देखकर कागुया की फट रही होती है और वो जिजुरू की रूम की ओर दिखता है, लेकिन वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आ रही होती है। तो वो सोचता है कि मे बी जिजुरू अभी सो रही है और वो अपने रूम में जाता है। एंड अभी हमें वहाँ पर दिखा जाता है कि जिजुरू अपने रूम में से सारी चीजें आराम से सुन रही होती है और ये सब कुछ सुनकर वो शर्म के मारे पूरी लाल हो गई होती है। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स करो यार वीडियो कैसा लगा, प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी मुझे ले पाए। और हमारे चैनल पर आप नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।